नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। विगत 25 जुलाई को जिला रेवाड़ी के गांव गंगाईचा जाट निवासी 28 वर्षीय एक शख्स ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और सुसाइड नोट में अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया अपनी पूर्व मंगेतर सहित उसके 3 अन्य सहयोगियों को। पुलिस ने उक्त युवती सहित 4 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मृतक कुलदीप के पिता और भाई के अनुसार करीब 2 वर्ष पूर्व जिले के गांव निवासी एक युवती के साथ कुलदीप की सगाई हुई थी और दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। कुछ समय बाद कुलदीप और इन्हें उक्त युवती के गलत चाल चलन व उसकी गलत हरकतों का पता चला तो इन्होंने सगाई तोड़ दी। जिसके बाद युवती ने कुलदीप के खिलाफ एक शख्स मुबीन खान के साथ मिलकर उसके खिलाफ धोखाधड़ी का झूठा मामला दर्ज करवा दिया, जिस कारण कुलदीप 3 महीने भौढंसी जेल में रहा। इतने पर भी जब उसका दिल नहीं भरा तो विगत 17 तारीख को उक्त युवती ने कुलदीप पर बलात्कार करने और 5 लाख रुपए देने व उसके सगाई करके किसी और से शादी रचाने का एक और झूठा मामला दर्ज करवा दिया, जिससे वह तनाव में आ गया। जबकि उस पर आरोप लगाए गए ये सभी आरोप निराधार थे। कुलदीप को तलाशते हुए पुलिस इनके घर आ गई और जबकि कुलदीप अपनी बेगुनाही के सबूत इकट्ठा करने की वजह घर नहीं मिला तो पुलिस उसके पिता को ही साथ। जब कुलदीप को इसका पता चला तो उसने 25 जुलाई को खेत में जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसकी सूचना इन्हें गांव के सरपंच से मिली और सरपंच ने ही कुलदीप को बेहोशी की हालत में ट्रामा सेंटर भर्ती करवाया, जहां से उसे रोहतक रेफर किया गया और 27 तारीख को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इनका आरोप है कि उक्त युवती ने कुलदीप से SBI में नौकरी लगवाने के नाम पर 25 लाख रुपए लिए और उसे बैंक का फर्जी ID कार्ड बनवा दिया। जब कुलदीप को ठगी होने का एहसास हुआ और उसने युवती से अपने पैसे वापस मांगे तो उसने रेप केस में फंसाने की धमकी दी और फिर यह झूठा मामला दर्ज करा दिया। हम प्रदीप है। प्रदीप, आपके भाई कुलदीप ने सुसाइड किया, क्या वजह थी और जो सुसाइड नोट मिला क्या था? साहब, मेरे भैया की शादी आज से 2 सगाई की थी कल्पना नाम की लड़की से जो खोरी की निवासी है। जो खोरी की निवासी है तो किसी मनमुटाव के कारण मतलब मेरे भाई एग्री नहीं था उसकी शादी से, क्योंकि उसके 1-2 केस भी आ चुके थे हमारे घर भी। जो उसने लोगों से रुपए अट्ठे हैं नौकरी के नाम पे, वो 1-2 लोग हमारे घर पे भी आए हैं। तो इसका और आज से 2-2.5 साल पहले उसने मेरे भाई को गुड़गांव बुला के उसने एक केस में भी फंसा दिया था, जो अलवर का मुबीन खान था। उसमें सगाई के 2-4 दिन बाद ही उसने गुड़गांव बुला लिया, बोली कि आप गुड़गांव आ जाओ, ऐसे ऐसे वो मुबीन खान आया हुआ है। तो वहाँ उसने धोखे से बुलाया मेरे भाई को और उसमें फंसा दिया। मेरा भाई 3 साल की सज़ा काट के आया भौंडसी जेल में। 3 महीने की 3 महीने की सज़ा काटने के बाद मेरा भाई का बिल्कुल मन उठ गया इस पर से और शादी के लिए स्पष्ट मना कर दिया। फिर भी घर वालों के या मतलब दोस्तों के यार उनके कहने पर मेरा भाई एग्री भी हो गया था, पर 1-2 लोग जैसे घर पे आए फिर उनका बिल्कुल वो कर दिया। मेरे भाई ने मना कर दिया और सगाई से उसने मेरे भाई पे झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया बलात्कार का और 1-2 ऐसे झूठा मतलब बिल्कुल फर्जी की ये धोखे से किसी और से शादी कर रहा है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। ना किसी से शादी कर रहा था ना कुछ और उसने मुकदमा दर्ज कर दिया। 17 तारीख को मेरे भाई को पुलिस परेशान करने लगी कि उसको पेश करो, उसको पेश करो। हमने पुलिस से भी 1-2 दिन की वो मांगी थी, पर वो मेरे पिताजी को उठा ले गए। उसके तनाव से मैं आके और जो उसने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था उसमें तनाव आके ने मेरे भाई ने ये कदम उठा लिया। सुसाइड नोट मिला, उसमें कितने लोगों के नाम थे? उसमें 3-4 लोगों के नाम थे, जिसमें कल्पना, उसके भाई और 1-2 मतलब और थे, वो मेरे को याद नहीं है। और मेरे भाई से भी इसने 25 लाख रुपए की ठगी कर रखी थी। बोल रही थी तेरे को SBI में नौकरी लगवा दूंगी, जिसका I कार्ड मैंने पुलिस में जमा करा दिया कल। तो मेरे भाई रुपए मांगने लगे तो उसने कहा कि रुपए भूल जा, नहीं मैं तेरे ऊपर तलाक का मुकदमा, ये तलाक का नाम आ गया, ये बलात्कार का, ये तेरे पे झूठा मुकदमा करके तो वहाँ से तो तू बच गया था पर इधर से नहीं बचेगा, ऐसे धमकी देती रही। 1-2 महीने पहले इसके तीनों भाई हमारे इधर नहर का अड्डा पड़ता है वहाँ भी आए। उसका छोटा भाई हमारे घर पे आया कि एक बार कल्पना बुला रही है, तो मेरी मौसी और मेरे भैया वहाँ गए, वहाँ भी उन्होंने बदतमीजी की और धमकी दी जान से मारने की। पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की साहब। उसने जो FIR दर्ज की थी तो पुलिस हमको बहुत परेशान कर रही थी और अभी आरोपी खुली हवा में घूम रहे हैं। उनको ना अरेस्ट किया है ना कुछ और किया है। किस प्रकार का न्याय चाहते हैं? ना साहब यही चाहते हैं कि जो उसने हमारे से रुपए अट्ठे हैं 25 लाख, वो हमें
वापस दिला जाए और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में किसी के साथ भी ऐसा अन्याय ना हो। नाम है जी। ईश्वर जी, आपके बेटे ने जो सुसाइड किया, हाँ जी, और उसके पास एक सुसाइड नोट भी मिला, क्या था पूरा मामला? हम लोग कहते की सगाई कर रहे थे 2 साल पहले। कहाँ पर? अपने रेवाड़ी होटल का तो मेरे को पता नहीं, मैं थोड़ा जिम्मेदार आदमी। हाँ, होटल मेरे वो किया था, तो थोड़ा महीने बाद ही कोई इनका लेन देन था इस लड़के का किसी के साथ, उसमें मेरा लड़का इसने फंसा दिया। 3 महीने भोंड से जड़ काट के आया, उसी टाइम से वो तनावग्रस्त में था। 3 महीने की जड़ काट के जमानत करा के हम ले आए। आते ही उसने बोल दिया मैं इनसे शादी नहीं करूँगा। हमने इसको बार बार कहा, ये कहते रही ठीक है कोई बात नहीं पापा जी, कोई बात नहीं, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी। ये करते करते इसने ये दिन ला दिया, और ये अब आके इस 17 तारीख को इसने लड़के के साथ ये मेरे साथ रेप किया, धोखेधड़ी से। तो ये मतलब शादी नहीं कर रहा ऐसे वो फंसा दिया, और लड़का तनावग्रस्त में हो गया है जी। पुलिस घर पे आन के बार बार तंग करने लगी। लड़का थोड़ा इधर उधर बोला, इसका डॉक्यूमेंट में सब लाता हूँ, 5-4 फ्रॉड इसके जो पीछे केस लगे हुए हैं, वो घर से बाहर था। पुलिस बार बार तंग करने लगी, मेरे को पुलिस उठा के ले गई, उसको बाहर के बाहर पता लग गया है जी। और वो ये भी बेइज्जती वो ज़्यादा महसूस कर गया, अपनी बेइज्जती समझ के वो उसने सलपास खा ली। लड़की ने ये भी आरोप लगाया है कि भाई मेरे साथ सगाई हुई थी, लेकिन अब 18 तारीख को किसी और के साथ नहीं, ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं, किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम नहीं, कोई शादी नहीं ना, थी उसकी, ना कोई सगाई, कोई शादी, कोई मतलब ही नहीं है किसी तरह का। हाँ जी। और उसमें 25 लाख रुपए की भी बात लिखी हुई थी नौकरी दिलवाने के। हाँ, उसने नौकरी के पैसे दिए थे। लड़के ने कहा पापा जी वो कार्ड, आई कार्ड तो बना दिया, और महीने 20 दिन में वो सर्विस जॉब लग जाएगी। कहाँ का आई कार्ड बना के? ये SBI स्टेट बैंक का वो बना के दिया। अच्छा। हाँ जी, स्टेट बैंक को SBI में नौकरी लग जाएगी? हाँ, लग जाएगी, आपके पैसे लगेंगे। अच्छा। हाँ। तो कितने पैसे आपके बेटे ने? 25 लाख रुपए दिए थे उसने, सुसाइड नोट में लिखा है उसने बाकायदा। अच्छा। और जब अब आन के ना वो ज़्यादा कहने लगा, जब 3-4 महीने पहले वो धमके देके गई। यहाँ नहर पे आके गाड़ी में 3 भाई बैठे थे उसके, और एक आदमी और था, और वो खुद थी कल्पना। बोले सारे परिवार के ऐसा केस लगाऊंगी रेप का, सारा परिवार जियोगे इतने जेल से नहीं निकलोगे, धमके देके गई थी। तब से मेरा लड़का बिल्कुल तनावग्रस्त हो गया था, एकदम भयभीत। अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जुल्मी मतलब बाहर है जेल से। किसी भी हमें हमारा न्याय मिलना चाहिए बस, है जी। मेरा बच्चा तो चला गया, बाकी किसी और गरीब का बच्चा ना फंसे, पढ़ा लिखा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पूरा मामला था, आपने ही फोन पर शिकायत की? सर, मैंने ही शिकायत की थी। मामला ये था, लड़की ने पहले यहाँ पर सदर थाना, महिला थाना में FIR दर्ज कराई थी। वो मेरे साथ सगाई करके नाजायज संबंध बना के शादी के लिए मना कर दिया। उसके बाद वो कह रहे हैं भाई हमारा ये झूठा आरोप है। अब क्या सच्चाई है ये तो दोनों आपस में, दोनों, या तो वो लड़की बता सकती है, क्या वो बता सकते, हम थोड़ी बता सकते। जिसने सुसाइड किया तो आपको उसके भाई ने क्या बताया? मैं सुसाइड किया, उसका भाई मेरे पास आया था, मेरे भाई ने गोली खा ली। उसके हाथ में एक सुसाइड नोट भी था। सुसाइड नोट पुलिस को दे दिया गया है। मैं गया मौके पर, उसने गोली खा रखी थी, बेहोशी हालत में था। मैं अपनी गाड़ी में घेर के इसको सरकारी हॉस्पिटल में लेकर आया। पुलिस को मैंने सूचना दे दी थी। आपको मालूम है कि सुसाइड नोट में लिखा क्या था? देखो, मैं इतना नहीं पढ़ सका भाई क्या लिखा था क्या नहीं लिखा। तो उस लड़की ने क्या शिकायत दर्ज कराई? लड़की ने ये शिकायत दर्ज करा रखी थी कि भाई मेरे साथ सगाई हुई, सगाई होने के बाद मेरे साथ नाजायज संबंध बनाए, अब शादी के लिए मना कर रहा है। ये कब की बात है? 5 लाख रुपए मैं मांगती हूँ। अच्छा। हाँ, ये मैं 5 लाख रुपए मांगती हूँ, ये शिकायत दर्ज कराई थी। हाँ, मांगती हूँ भाई, कार में दिया, मोटरसाइकिल दी, इस तरह करके वो बता रही थी। कुलदीप के पिता ने भी मामला दर्ज करवाया। कुलदीप के पिता ने मामला दर्ज कराया। उसका मेरे को पूरी कंफर्म नहीं है भाई क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन ये आई है भाई 25 लाख परसों वहीं रोहतक ही किया। हाँ, और बताओ। इस मामले की खबर हमें संडे को 25 तारीख को मिली थी, जिसमें गांव से फ़ोन आया था कि एक इंसान ने जहर खा लिया है, जिसका नाम कुलदीप बताया गया। उनके पिता का नाम है ईश्वर सिंह, गंगाईचा जाट के निवासी हैं।
और जैसे ही हमें खबर मिली तो हमने उन्हें कहा कि हॉस्पिटल लेके जाएं, जहां से MLR हमने ले लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उन्हें रेफ़र कर दिया गया, जहां PGI रोहतक में वो गए, 2 दिन वहाँ रहे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। 27 तारीख को हमारे यहाँ FIR दर्ज हो गई है 306 IPC की धारा के तहत। और इस अपने सुसाइड नोट में उन्होंने 4 को बाय नेम लिखा है कि जिनकी वजह से वो बहुत परेशान थे और उन्होंने सुसाइड किया है। बाकी इस मामले में जांच अभी अमल में लाई जा रही है। मैम, एक महिला का भी नाम क्या हुआ है जो उससे अलग नहीं कर रही है, और उनका भी नाम है क्या, किस बात को लेकर उन्होंने सुसाइड किया? देखिए, सुसाइड नोट में उन्होंने यही लिखा है कि वो किसी तरह का उनको ब्लैकमेल कर रही थी। बाकी इस मामले में पूरी जांच होने के बाद ही सब तथ्य सामने आ पाएंगे। कितने लोगों के नाम है इसके? 4 लोगों के नाम। मैडम 25 लाख रुपए को लेकर सामने आ रही है बात। 25 लाख रुपए लिए SBI बैंक की नौकरी की बात भी करी, लेकिन वो धोखाधड़ी की। ये सभी फैक्ट्स अभी वेरीफाई करने हैं। अभी इनमें मतलब हम वेरीफाई नहीं किए बिना इनको जस्टिफाई नहीं कर सकते। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।